त्रिशूल की गोद में बसा है ये घेस गांव, और घेस गांव को एक मॉडल गांव बनाने का जिन्होंने जिम्मा अपने कंधों पर उठाया, वो चेहरे वो सब के सब ज्यादातर लोग मेरे साथ आज मौजूद हैं। यही वो किसान हैं जिन्होंने एक ऐसे वक्त में, जब उत्तराखंड पलायन के लिए बदनाम है, जब उत्तराखंड खेती की बर्बादी के लिए बदनाम है, लोग खेती छोड़ रहे हैं, इन लोगों ने झंडा बुलंद किया है। ये गांव रिवर्स पलायन के लिए जाना जाता है, ये गांव डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स के लिए जाना जाता है, ये गांव एक हर्बल क्लस्टर के रूप में जाना जाता है, और ये गांव बाकी उत्तराखंड को भी प्रेरणा दे सकता है। और अर्जुन जी ये बड़े शानदार व्यक्ति मुझे लगे, और ये चाहते हैं कि हम जैसे लोग इनके पास आते रहें। लेकिन ये जर्नी कैसी रही, आप मुझे ये बताएं। बहुत बढ़िया सफरनामा। पहले से पूर्वजों से हमारा घेस बहुत अच्छा था। केवल उस टाइम पे हमारे पास सुविधा ही नहीं थी। आज की डेट पे हमारे पास रोड है, बिजली है, नेटवर्क सुविधा हमारे पास सारी है। और हम चाहते हैं कि पूरे उत्तराखंड के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया बंधु हैं, वो मेरे घेस में आएं और हम किसानों की ऐसी गतिविधियां देखें और दुनिया को बताएं कि भाई घेस कैसे जी रहा है। बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 6-6 फीट बर्फ में जीते हैं। अरे वाह, लेकिन चेहरे में जबरदस्त मुस्कान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, इस हाइट में इतनी मुस्कान बनाए रखना आसान नहीं है। नहीं, हम पल्ले बड़े इसी हाइट में, बचपन तक इसी हाइट में रह रहे हैं, बर्फ में रह रहे हैं, तो हमें क्या तो फर्क कभी पड़ता है? आपका मन नहीं किया शहर की तरफ जाके रहूं, वहां बच्चे पढ़ाए जाएं ये सब? नहीं, हमें उससे मतलब नहीं। हाँ, केवल बच्चों को पढ़ाई के लिए हमें विद्यालय है, कुछ ले जाने भी पड़ते हैं देहरादून, इन जगहों पे, ऐसा नहीं है, उसके लिए होता है। मगर खेती को कहाँ डालेंगे हम? हमारे पास जड़ी बूटी उग रही है, हमारे घेस से विश्व के करोड़ों आदमी ठीक हो रहे होंगे इस औषधि से। लिवर के लिए ये हाँ, औषधि हम बांट ये हमारा एक धर्म है जी। आप भी कुटकी का ही खेती करते हैं? जी सर। कब से? मैं हो गया सर 20 से 25 साल। 25 साल? हाँ जी सर। हाँ, तो इनकम ठीक हो जाती है? ठीक इनकम हो रही है सर, हमारी आजीविका भी अच्छी चल रही है। हाँ। तो काफ़ी सुविधाएं भी हो रही हैं, बेनिफिट भी मिल रहा हमको। हाँ, तो आपको लगता है कि ये इसको बहुत तरीके से एक अच्छा प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये जबरदस्त एक मॉडल है? बिल्कुल सर, होना चाहिए। हाँ। तभी हमारा भी अच्छा चलेगा, आजीविका भी अच्छी चलेगी और हाईलाइट होगा। हाँ। तब सर भाई जी आप मुझे बताइए, आप भी यही काम करते हैं? आप तो यंग लग रहे हो मुझे। हैं? हाँ जी, हम भी यही काम करते हैं। अच्छा, क्या क्या उगाते हो बताओ ना। कटकी, तीज, चोरो, डोलू, सब औषधियाँ उगती हैं। हाँ, इनकम बढ़िया होती है? हाँ जी, इनकम। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप भी खेती करने में आनंद है? हाँ हाँ, आनंद है खेती करने में। तो ये जो बाकी लोग छोड़ दे रहे हैं उनको आप क्या कहेंगी? अपनी खेती बाड़ी कौन छोड़ेगा? अपनी खेती बाड़ी को कोई नहीं छोड़ेगा। हाँ। खेती बाड़ी छोड़ के खाएंगे क्या? हाँ। तब। अच्छा, हाँ। तो आपने तो नहीं छोड़ी ना? ना ना। हाँ। हम नहीं आप कितना करती हैं खेत में काम दिन गुड़ाई तो जब गुड़ाई लगती है तो दिन भर लगी रहती हूँ, और सुबह रोटी बना के खेतों में चले जाती हूँ गुड़ाई के लिए। और कटकी तो साल के 7 बार ऐसी गुड़ाई होती है। और कटकी ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी, दिखाया भी, और सब कुछ दिया। सब कुछ दिया है? दिया क्या है, वे सिखाया लोगों के साथ कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलना और बैठना उठना सब हमको कटकी ने, यहाँ वहाँ सब कुछ हमको कुटकी ने ही बोलना चलना ऐसा सिखाया। और कटकी ने पर्स में भी पैसा लाया है? पैसा कौन देखता, पैसों की वैल्यू तो कम है। कटकी खरीदार तो नहीं मिलते, हम तो 3 साल से लगे रहते हैं, खरीदार ढूंढ आते नहीं, बहुत कम आते हैं। हमको कभी कभी 6 महीना भी लग जाता है कुटकी बिकाने में। वो समस्या है हमारे हमको। आप भी यही करती हैं? हाँ। अच्छा, कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए, शादी किए हुए कितना समय हो गया इस गांव में? 30 साल। 30 साल। तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। जब आपको ये सुनाई देता है बहुत सारे लोग अपने खेतों को छोड़ रहे हैं, बंजर पड़े हैं, तब आप क्या सोचती हैं? क्या सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं। तो आपको लगता है नहीं छोड़ना चाहिए? नहीं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत और भी हैं, ये अपने भाई जी हैं, आप तो हमें पहले से ही जानते हैं। भट्ट जी को हम पहले से ही जानते हैं, आज से नहीं, मतलब 7-8 सालों से जानते हैं आपको हम। हाँ। फेस टू फेस आपके वो भी हम।
जो आप जो बातें बोलते हैं, बोलने का तरीका, ये चीज़ें जो ज़मीन से जुड़े कामों के लिए या लोगों की समस्याएं, वो आपने हमेशा ऊपर उठाई। तो हमने कभी आपको लगता है कि घेस से बाहर निकल कर भी हमको लोगों को प्रेरित करना होगा? करना चाहिए बिल्कुल। सबको प्रेरित करना चाहिए जहाँ जहाँ ये हो सकती है, जैसे जड़ी बूटी है, ये वगैरह है, कुट्टू है, कटकी है, अतीश है, जटामासी है, इनको जहाँ जहाँ उग सकती है वहाँ करनी चाहिए। तो उससे ठीक है, वहाँ वहाँ के किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, भटकना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हम हैं तो फिर रोजगार के लिए इतना भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम यहाँ मेहनत करेंगे तो। लेकिन यहाँ भी है, समस्याएं हैं जैसे अच्छा, आप तो मुझे लगता है पहले नौकरी करते थे, हाँ मैं करता था पहले। तब ज्यादा अच्छा था, अब ज्यादा अच्छा है? बेहतर है, यहाँ नौकरी नौकरी है और ये अपनी मर्जी क्या है। हाँ। नौकरी के 9 पुर्जे, अगर एक भी पुर्जा खराब हो गया तो फिर दिक्कतें तो आएंगी। हाँ जी का घर ना जी का नौकरी, तो यहाँ मर्जी से अपने मर्जी से खेत में जाते हैं, अरे करते आप हैं। कहाँ जाने, उनको बुलाओ ना, आप इधर का, दोनों लोग इधर, आप इधर आओ। तब आप क्यों पीछे हट रहे हो भाई, बताओ ना। और यहाँ यहाँ आप मुझे बताओ, अभी तक आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, क्या क्या बदलाव आपको चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या और सुविधाएं चाहिए? सुविधाएं तो है ही थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत और सुविधाएं मिल आपकी जाएगी। सड़क बिल्कुल जर्जर हुई पड़ी है, हाँ, तो आप बताइए ना। बस सही होनी चाहिए हमारी सड़क भी। हाँ। और क्या बोल, अगर आप सोचिए, शहरों में अगर सड़क में थोड़ा गड्ढे हो जाए ना, हम आसमान सर में बिठा लेते हैं। ये इतनी जर्जर सड़क है, उसके बाद भी वो शिकायत करने को तैयार नहीं है कि हमारी सड़क है। ये हमारे पहाड़ के लोगों की जीवटता है। इसी जीवटता को तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास शिकायत करता ही नहीं है, किसके पास करेंगे? माई बाप नहीं है घेस का, माई बाप गए। अब माई बाप तो आप हो, अब नया अब माई किसके बाप पास बन गया। शिकायत करेगा? ना हमारे विधायक यहाँ पहुँचते हैं, ना हमारे पास कोई पहुँच देता है। 1 साल पहले से टेंडर हो रहे हैं, अभी टेंडर हुए नहीं। भाई हमारे यहाँ से नेता नहीं, कुछ नहीं। प्रधान हमारी महिला है, ब्लॉक तक सीमित हो जाते हैं। विधायक जी हमारे आए थे चुनाव के समय पे, विजय रथ उनका बलाण से आना था, वो विजय रथ भी गया, विधायक भी गया। हमने कहा था 3 महीने में 1 टन लगा दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। रोड तो ठीक हो जाती है हमारी विधायक के आने से, टली टुली लग जाती। अब कोई आता नहीं है तो शिकायत भी कहाँ करें? अब छोटे किसानों की शिकायत भी कौन सुनता है? बड़े लीडर होते, बड़े पूंजी बते अरे आप होते। छोटे, आप तो उत्तराखंड के मैं कहूँगा नंबर 1 किसान है साहब। नहीं, आप उम्मीद है? उम्मीदें हैं, सरकार से उम्मीदें करते हैं। ऐसा भी नहीं कि हम नकारते नहीं है सरकार को अपने। हम बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं हमेशा, और उनका स्वागत करते हैं। पर रोड का भी उनका बहुत स्वागत कर रहे हैं इस बार। जब आएंगे बहुत अच्छी स्वागत। अब आप मुझे बताइए, आप बीजेपी को क्यों सपोर्ट करते हैं? नहीं, बचपन से मैं शेर सिंह जानू का भतीजा हुआ। बचपन से जनसंघ में, मेरी माँ बाप सब जनसंघ में रहे। विधायक जी थे मेरे ताऊ जी, तो तब से हम जो है उसी पार्टी में रहे, क्योंकि हमारी माँ बाप कभी दल बदलू नहीं हुए। और आज जो दल बदल होता है, नहीं, आज दल बदल होता है तो हम तो नहीं हुए ना। आप नेता तो अपने रोटी सेकने के लिए कहीं भी चले जाएगा, भाई कहाँ कुर्सी मिलेगी, कहाँ बड़ा बनना है। हम तो किसान है, हमको वहीं रहना है, वोट देना है अपने, वो बस फ्री हिट का मताधिकार है हमारा। नहीं तो, और ये जो लोग जो बदल रहे हैं, जो नेता लोग बदलते हैं, इनको देख के दुख होता है आपको? नहीं, दुख नहीं होगा, फिर दुख तो हो गई। आज 4 दिन इधर तो 4 दिन उधर, ये ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, दोनों मजबूत होने चाहिए ना, तभी तो सरकार चलेगी। हमारे गांव में विपक्ष ठीक होगा तो प्रधान सही काम करेगा, विपक्ष नहीं होगा तब भी नहीं होगा। हम दोनों को चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर ज्यादा उसको चाहते हैं जो विकास करता है। हालांकि विपक्ष को भी चाहते हैं, विपक्ष को नहीं बोलते हैं। घेस से हम कभी ये नहीं कहते चुनाव के टाइम पे कांग्रेस को भगाओ या लेना फलाना पार्टी को भगाओ, ऐसा नहीं करते हैं। बराबर मतदान होता है, पर थोड़ी ज्यादा मतदान वहाँ निकल जाता है। तो आप राजनीतिक दल देखते हैं या व्यक्ति को देखते हैं? नहीं, लीडर को। अभी लीडर, कौन सा लीडर आप देखते हैं सर? व्यक्तिगत पार्टी को क्या देखना है? जो जैसे हम देखते हैं कि योग्यवर आदमी हमारे विकास यहाँ पे फलाना आदमी कर रहा है तो उसी को देंगे वोट विकास पे। अब यदि हम आदमी उसको पार्टी को देख के करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पार्टी को भी नहीं देखना है, विकास देख के ही काम होगा। मैं कह तो रहा हूँ, विकास को देखना है हमने पहले। तो आपको कैसे पहचान होती है कि ये विकास करेगा? आप तो कह रहे हैं कि विधायक जी आए, विजय रथ तब आया था, तब उसके बाद दिखा नहीं। नहीं तो एक विधायक नहीं आया तो और तो आए होंगे, अभी आ जाएंगे। वो भी कहाँ आने वाले हैं, अब कहाँ जाएंगे? विधायक जी भी हमारे कहाँ जाएंगे, आने वाले हैं, अभी 2-4 दिन में तो आ ही जाएंगे। अर्जुन जी हमारे बड़े डिप्लोमेटिक आदमी है, ये नाराज भी नहीं करना चाहते हैं।
है। नहीं, नाराज भी क्यों करना है किसी को ना, किसी को नाराज भी नहीं करना है, किसी की वो भी नहीं, जो स्पष्ट जो दिख रहा है उसको बोल देना होता है। अपने मन के अंदर रख के क्या करेंगे भाई। रोड की दशा खराब हो रखी है, 2 साल से हमारे टेंडर पड़े नहीं, हमारे पास विधायक बोलने वाला नहीं है, एक प्रमुख साहब हमारे वो लगे रहते हैं। अब क्या करेगा प्रमुख भी, उनकी बस का भी नहीं, वो ब्लॉक तक ही हुई है। तो हमारे विधायक जी को देखना चाहिए, और जो कौन है, विधायक ही होते हैं बड़े। अब ये हमारे भाई साहब विधायक होते हैं नेगी जी, तो हम तो 10 बार घर पे चले जाते। आपने नेगी जी को भी टॉप में चढ़ा दिया, नेगी जी रात को सोएंगे नहीं अब। अब ये बनना नहीं चाहते हैं, इनका पैसा खर्चा हो जाएगा ना। और आप भी इसी कार्य को करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने समय से आप कर रहे हैं? बस ये 20-25 साल से। 20-25 साल से। हाँ। तो इनकम कितनी हो जाती, जरा ये भी बताइए ना। हो ही जाते 1-2 क्विंटल कुटकी निकल गई तो इनकम अच्छी भी हो जाती है। और बाकी प्रॉब्लम भी हैं यहाँ, उनके अंदर कीड़ा लग जाता है, कुरमुला। बाकी यहाँ किसानों के लिए हार्वेस्टिंग के लिए मशीनें चाहिए होती हैं, वो भी नहीं है। बाकी सुविधा मिलेगी तभी तो किसान भी कर पाएगा आगे ना। बिल्कुल। ये चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ये जो बोल रहे थे ना कि जी। जैसे इन्होंने कहा ना कि जैसे बसंती बहन ने कहा कि एक तो जो उनको बदलाव लगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग आए, काफ़ी साइंटिस्ट लोग आए, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग आए, तो उससे जो उनके जो बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि बाहर जाके उनका बिहेवियर चेंज होता है, इन लोगों का अपने घर में रह के, जैसे आप लोग आ गए या कोई दूसरा आता है तो उनका जो बिहेवियरल चेंज आ जाता है। और जो सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे कि कल्टीवेशन तो हो रहा है, अब उसमें अगर हमने कहा था कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए कोई सुविधा अगर सरकार की तरफ से मिले, ताकि लोग सारे अपने, क्योंकि धोने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है, मेडिसिनल हर्ब्स है तो उसको बहुत हाइजीनिक कंडीशन में उसको वॉश करना है, उसको कटिंग करनी है, उसको स्टोर करना है, ये प्रॉब्लम्स रहती है। तो हमने कोशिश कर रहे थे कि भी छोटे से स्तर से अपने संस्था के माध्यम से एक हार्वेस्टिंग सेंटर यहाँ पे करा था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि 10 से 15 क्विंटल 20 क्विंटल तक हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो टन्स में कैसे करेंगे, तो हमने ये कहा था कि भाई कम से कम 10 से 20 टन का यहाँ पे एक पोस्ट हार्वेस्टिंग सेंटर यहाँ पे खुले, जिसमें कि वॉशिंग हो, उसकी अच्छी तरह से छटाई हो, ड्राइंग हो और स्टोरिंग हो, और एक ही जगह पे होने के बाद जो भी बायर आए वो बायर फिर उनको एक साथ लेके चले जा सकता है, तो वो बायर को भी सुविधा होगी। दूसरी बात इसमें एक समस्या ये होती है कि इसके रवाना की प्रॉब्लम होती है, इनके पास लाइसेंस है उगाने का, लेकिन बेचने के लिए हमको गोपेश्वर जाना पड़ता है फार्मर को, तो वहाँ से फिर उनको रवाना लेना पड़ता है। इनके डिपार्टमेंट्स अलग अलग है कि स्टैक होल्डर्स इसमें वन विभाग है, भेषक संघ है, फिर आपका डाइवर्सिटी बोर्ड है, तो इन सब से लेना पड़ता है। दूसरा बात है कि ये गाँव ऑर्गेनिक विलेज है, तो सरकार की तरफ से ऑर्गेनिक विलेज तो है, लेकिन किसान के पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट उनको दिया नहीं गया। अब कोई भी बायर आता है वो कहता है कि ऑर्गेनिक है तो आप सर्टिफिकेट दीजिए, तो सरकार की तरफ से क्या है कि एक बोर्ड बना है, ऑर्गेनिक बोर्ड, तो वो बायर जो है उसके पास जाएगा, फिर उससे सर्टिफिकेट लेगा, फिर अपना उसमें। तो हमारा ये चाहते हैं कि भाई एक तो यहाँ पे सेंट्रली सिंगल विंडो से मेडिसिनल हर्ब्स निकले और उसमें पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर हो, और यहीं से लोगों को रवाना भी मिले जो बायर आए। अगर किसी बायर को खरीदना है तो वो इसलिए नहीं आ पाता है कि भाई मैं कौन गोपेश्वर जाएगा, कौन रवाना, भटकना ना पड़े, सेंट्रलाइज सिस्टम बना दीजिए ताकि इनको आसान हो। और दूसरा ये भी है कि भी किसान का अगर ऑर्गेनिक विलेज है तो हर किसान के पास सर्टिफाइड कॉपी होना चाहिए, ताकि वो किसी, मैं अगर खरीद रहा हूँ तो मैं उससे मांगूंगा कि भाई अपना फोटो कॉपी दीजिए कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, तो ये नहीं किया गया, उन्होंने सेंट्रली कर दिया। तो इसमें अगर उनको ये सर्टिफिकेट भी मिल जाए ताकि वो कह सकते कि ये ऑर्गेनिक, क्योंकि उसका रेट बढ़ जाएगा, बिल्कुल दुगना रेट हो जाएगा। अगर ये ऑर्गेनिक के नाम से बेचेंगे तो उसका 2 से 3 गुना रेट बढ़ेगा और लोग उसको अच्छी तरह से करेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत शुक्रिया, और इतना आनंद आया इस गांव में आकर, और एक उम्मीद भी जगी है। ये फार्मर्स ने जो हिम्मत दिखाई है, जो सारा हौसला दिखाया है, ये वाकई तारीफ़ काबिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।